आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। पीएम मोदी ने नहीं लिया नाम पर चेताते हुए ममता सरकार को किया साफ, सबका हिसाब होगा एकदम। हमारा एजेंडा 1J के विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी ना उतारे, उमर अब्दुल्ला की महबूबा मुफ्ती से अपील। मुझे सोने दो, अफसरों से क्यों गुहार लगा रहा वीआईपी कोठरी में बंद रेप का आरोपी संजय रॉय। ओपीएस में ऐसा क्या था जो अब यूपीएस में नहीं, जानिए दोनों पेंशन योजनाओं में अंतर। मिस इंडिया के लिस्ट में कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं, राहुल गांधी का दावा, बीजेपी ने बोला तीखा हमला। इजराइल में हाई अलर्ट, नागरिकों पर करे प्रतिबंध, लेबनानी सीमा के समुद्री तट पर पूरी तरह से सील। टेलीग्राम ऐप के सीईओ पावेल ड्यूरोव फ्रांस में गिरफ्तार, प्राइवेट जेट से जा रहे थे अजरबैजान। दूसरे वीकेंड पर बढ़ी खेल में की रफ्तार, वेदा हुई फ्लॉप। देसी गर्ल लुक में भाई की शादी में पहुंची प्रियंका चोपड़ा, नेकलेस पर टिकी सबकी निगाहें। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसके ही घर में रौंदा, टेस्ट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कोलकाता रेप मर्डर मामले पर बिना नाम लिए महिलाओं के साथ अपराध करने वाले लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अपराधियों की मदद करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को इशारों में कहा कि सबका हिसाब किया जाएगा और ऊपर से नीचे तक ये मैसेज बिल्कुल साफ जाना चाहिए। कोलकाता रेप कांड को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस का सिस्टम भी सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र से ही बंगाल के अधिकारियों और वहां की सरकार को चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध ऐसे हैं जिसके लिए कोई माफी नहीं दी जा सकती है। अस्पताल से लेकर स्कूल तक जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है वहां ऐसा करने वाले लोगों का हिसाब किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रविवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी पार्टी का घोषणा पत्र कॉपी कर लिया है। उन्होंने महबूबा की अगुवाई वाली पीडीपी से अपील की कि वे जम्मू कश्मीर के भले के लिए एनसी कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी न उतारें, क्योंकि दोनों पार्टियों का एजेंडा एक जैसा है। उमर अब्दुल्ला की यह टिप्पणी एक दिन बाद आई जब महबूबा ने कहा कि पीडीपी कांग्रेस एनसी गठबंधन को पूरा समर्थन देगी और यदि गठबंधन उनकी पार्टी के एजेंडा को स्वीकार करता है तो चुनाव में सभी सीटों को छोड़ देगी। अब वो एक पल की नींद के लिए तरस रहा है। सीबीआई की लगातार पूछताछ की वजह से वो बेचैन है। रातें करवटें बदलते बीत रही हैं। यही हालत है कोलकाता रेप मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय की। पुलिस इस मामले में उससे लगातार पूछताछ कर रही है। उस पर सवालों की बौछार जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में वो अभी कई और बड़े राज से पर्दा उठा सकता है। इन सब के बीच सीबीआई की जांच उन 53 सबूतों पर भी टिकी है जो पुलिस ने आरोपी के पास से पहले ही सीज किए थे। सीबीआई सूत्रों के अनुसार आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में 53 में से 40 सबूतों की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। सीबीआई को फिलहाल फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। सीबीआई जिन 40 सबूतों की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है वो खास तौर पर घटना वाले दिन रात 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच घटना स्थल से इकट्ठा किए गए थे। इन सबूतों में कुछ वीडियो भी शामिल है जिनमें स्थानीय लोगों के साथ साथ डॉक्टरों के भी बयान दर्ज हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया है। यह पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। सरकार इस योजना के तहत कर्मचारियों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एश्योर्ड पेंशन देगी। यह योजना कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली को भी पेंशन देगी। साथ ही इसके तहत मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा। 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ मिलेगा, जिसके तहत कर्मचारी के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। समय समय पर इस पेंशन में महंगाई राहत भी जोड़ा जाएगा। फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी के पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा।
बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी आलोचना की है कि पूर्व मिस इंडिया विजेताओं की लिस्ट देखने के बाद उन्हें उनमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं मिला। राहुल गांधी ने यह बयान संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की वकालत करते हुए दिया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि उनका बयान विभाजनकारी और झूठ से भरा है। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पर कांग्रेस के एक पोस्ट को टैग किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोग तस्वीरों में एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय से एक भी शख्स को ढूंढ सकते हैं। इजराइल और लेबनान में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी बीच इजराइल के होम फ्रंट कमांड नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बल ने राजधानी तेल अवीव और विशेष रूप से उत्तर क्षेत्र की ओर रहने वाले नागरिकों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। होम फ्रंट कमांड ने नए प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए कहा कि स्कूल और ऑफिस केवल तभी खुले रह सकते हैं जब उनके पास आसपास आश्रय स्थल हो जहां किसी भी हमले की स्थिति में जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। लोगों के साथ इकट्ठा रहने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। निर्देशों के अनुसार किसी इमारत के अंदर 300 लोगों से ज्यादा रहने पर रोक लगाई गई है, जबकि बाहर 30 लोगों से ज्यादा एक साथ रहने पर रोक लगाई गई है। वहीं लेबनानी सीमा के पास के समुद्र तट लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के बिलियनियर फाउंडर और सीईओ पावेल ड्यूरोव को शनिवार शाम पेरिस के बाहर बोगेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक ड्यूरोव अपने प्राइवेट जेट में अजरबैजान के लिए यात्रा कर रहे थे। एक पुलिस जांच के तहत अरेस्ट वारंट के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह जांच टेलीग्राम पर मॉडरेटर की कमी पर केंद्रित थी। पुलिस का मानना है कि मॉडरेटर की कमी ने मैसेजिंग ऐप पर आपराधिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से चलने दिया। सिनेमा घरों में इन दिनों कई बॉलीवुड फिल्में पर्दे पर हैं। इनमें श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 जमकर नोट छाप रही है। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा भी स्त्री 2 से टकराई है। क्लेश की वजह से वेदा और खेल खेल में बॉक्स ऑफिस पर फेल होती दिख रही है। हालांकि अक्षय कुमार की फिल्म की परफॉर्मेंस वेदा से बेहतर है और खेल खेल में जॉन अब्राहम की फिल्म से ज्यादा भी कमा रही है। टेक्निकल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म वेदा की कमाई सिर्फ पहले दिन ही खेल खेल में से ज्यादा थी। दरअसल वेदा 6.3 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी। उसके बाद से फिल्म का कलेक्शन 1 से 2 करोड़ और फिर चंद लाख में सिमटने लगा। 90 दिन भी वेदा ने महज 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 10वें दिन भी फिल्म सिर्फ 60 लाख रुपए ही कमा पाई थी। ग्लैमर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी प्रियंका चोपड़ा हाल ही में मुंबई में हुई भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी में देसी गर्ल लुक में नजर आई। प्रियंका चोपड़ा फंक्शन में पिंक साड़ी और पतली स्ट्रिप वाली ब्लाउज में कहर ढाती नजर आई, लेकिन सबकी नजर उनकी व्हाइट ज्वेलरी पर टिकी रही। प्रियंका चोपड़ा ने भाई की शादी में जो नेकलेस पहना था उसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। इसमें डायमंड्स और एमथिस्ट के कलेक्शन का उपयोग किया गया था। नेकलेस की शानदार डिजाइन और चमक ने इसे एक खास और फैशन स्टेटमेंट बना दिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में है। उसने पाकिस्तान को उसी के घर में बुरी तरह रौंद दिया है। यह टेस्ट इतिहास में बांग्लादेश की टीम की पाकिस्तान के खिलाफ पहली जीत है। रावलपिंडी टेस्ट के 5वें दिन 25 अगस्त रावलपिंडी टेस्ट के 5वें दिन पाकिस्तान ने 30 रनों का टारगेट दिया था, जिससे बांग्लादेश ने बगैर विकेट गंवाए हासिल कर मैच अपने नाम किया। दरअसल बांग्लादेश टीम इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर है, जहां दोनों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला 21 से 25 अगस्त के बीच रावलपिंडी में हुआ, जिसमें बांग्लादेश ने जीत दर्ज की। यह टेस्ट इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की ओवरऑल पहली जीत है।